राधे राधे जी, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि टाइटल में आपने देखा है, तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तो सबसे पहले आपको खुद को टाइम देना होगा। इस टाइम आप कुछ भी कर सकती हैं। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद है तो आप एक्सरसाइज कर लो, या फिर किसी किसी को सुबह सुबह भजन सुनना पसंद है, किसी को सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना पसंद है। हर एक की अपनी अलग अलग पसंद होती है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे सुबह सुबह अपने चाय के साथ मोटिवेशनल स्पीच सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती हूँ, जिसमें कॉन्शियस लिविंग्स की हैं, भावना हैं, और श्याम सर हैं, और मितेश सर हैं, काफ़ी सारे हैं। तो मैं उनको सुबह सुबह सुनती हूँ, चाय पीती हूँ। चाय पीते वक्त वो बिल्कुल मेरा मी टाइम होता है। अपने आप को मोटिवेशनल रखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग चीज़ें हैं, सबको सब अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं। कोई एक्सरसाइज करके खुद को मोटिवेशनल रखता है, कोई वॉक पे जाके अपने आप को मोटिवेट करता है। मैं भजन सुन लेती हूँ कभी कभी, कभी स्पीच सुन लेती हूँ, कभी मोटिवेशनल स्पीच जो पॉडकास्ट आते हैं वो सुबह सुन लेती हूँ। तो इस तरह बस खुद को मोटिवेट रखती हूँ। इससे मेरे मॉर्निंग की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है, बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ, फील करती हूँ। फिर मैं अपने रोज़ के काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरे दोनों बच्चों के छुट्टी पड़ गए हैं, अभी 1 महीना दोनों का छुट्टी है। तो अभी एक जन इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी अभी बारहवीं देखती है। अभी बारहवीं देख रही थी सो के, और छोटी वाली वहाँ पे बैठ के ड्राइंग कर रही है। क्या करेंगे, बच्चे बोर हो रहे हैं घर में भी। कम से कम 1 महीना लगभग छुट्टी है दोनों का। तो वो वहाँ पे ड्राइंग कर रही है, और ये यहाँ पे बैठ के अपना काम कर रही है, बारहवीं देख रही है। खाना वगैरह सब हम लोग खा लिए थे, बर्तन वगैरह सब पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर उठ के शाम को सब अपना काम कंप्लीट करेंगे। तो मुझे बोली, मम्मी जाओ, मुझे बारहवीं देखना है। मैंने कहा ठीक है, तुम देखो। तो जैसा कि मैं कह रही थी, खुद को मोटिवेट कैसे रखें, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे रखें। तो देखिए, बाहर से आके कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक आप खुद से अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे। मोटिवेट होने के लिए आपको खुद को एफर्ट लगाना पड़ेगा। पहले मैं भी बहुत नेगेटिव रहती थी, जितने भी पुरानी सब थॉट्स, पुराने सब चीज़ों को लेके पड़ी रहती थी। फिर मैंने यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हाँ, कुछ भी है उसकी शुरुआत खुद से होती है। आपको खुद को मोटिवेट रखने के लिए खुद का एफर्ट लगाना पड़ेगा, बाहर से आके कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे जो अच्छा लगता है मैं खुद के लिए अपना टाइम निकालती हूँ, उसको करती हूँ। जैसे खाना बनाते वक्त मैं थोड़ा गाना बजा देती हूँ। मुझे गाना बजा के खाना बनाना या घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो कर लेती हूँ। पूजा करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए। तो आप खुद को टाइम देना शुरू करें। आप खुद जब पूरी तरह मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तभी आप पूरे घर परिवार को बिल्कुल अच्छी तरह संभाल पाएंगे। इसके लिए आप वो काम करना शुरू करें जो आपको पसंद है। जब आप खुश रहेंगे तभी पूरे घर को खुश रख पाएंगे। तो सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है। मैं सुबह थोड़ा योगा भी कर लेती हूँ, उससे मोटिवेट हो जाती हूँ। अलग अलग चीज़ें हैं, आप शुरुआत कीजिए, देखिए। किसी भी चीज़ की शुरुआत एक बार से नहीं होती है, आपको धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा। लोग भी आपका तभी साथ देंगे जब आप खुद अपना एफर्ट दिखाएंगे। भगवान भी उसी का ही साथ देता है जो खुद उठ के मेहनत करना चाहता है। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आपको जो अच्छा लगता है
वो कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको बाहर जाके ही घूमना फिरना पड़ेगा, शॉपिंग करना पड़ेगा। हाँ, मुझे ये अच्छा लगता है। जो है सबकी अपनी अपनी लाइफ़स्टाइल है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है। जैसे मैं घर में रह के ही खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे खुद अपना एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। बस घर के काम में अपना मन लगाती हूँ, बच्चों के साथ, उसी से ही मोटिवेट हो जाती हूँ। अच्छा लगता है। जब आप किसी के भरोसे रहते हैं ना, तब आपको ज़्यादा तकलीफ़ होता है, और जब आपको पता रहता है कि नहीं, मुझे ही खुद सब कुछ करना है, तब आप समझ जाते हो, तब आपको अंदर से शक्ति मिलती है कि नहीं, जब मुझे ही करना है तो जैसा मुझे अच्छा लगता है मैं अपने तरीके से अपने आप को वैसे ही मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रख पाऊँगी। तो बस यहाँ घर के काम करते करते, देखिए आपसे बातें करते करते घर का काम भी कंप्लीट हो गया। कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये देखिए होली खेल के आई थी, इतना रगड़ रगड़ के धोया फिर भी होली का कलर गया नहीं कमीज़ से। तो देखते हैं, शायद इस बार उसका नया यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा। बस यहाँ कपड़े वगैरह सब मैंने फ़ोल्ड कर लिया, बच्चों के कपड़े भी सूख गए थे सारे, और अभी जो शाम को मैंने धोया वो डाल दूँगी, वो भी सूख जाएगा। बैग वगैरह सब धुल गया, छोटी वाली का बैग मैंने धो लिया, बड़ी वाली का बैग अभी धो के उसको भी साफ़ करके रख दूँगी। अप्रैल से दोनों का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और तो मेरी बड़ी वाली का 12th भी हो गया। काफ़ी सारे काम करने हैं मुझे। अभी बच्चों के लिए ट्यूशन ढूंढना है, अभी एडमिशन करवाना है, बुक्स लेने जाना है, बहुत काम पड़ा हुआ है। चलिए, कपड़े मेरे सारे तय हो गए थे, अब जा रही हूँ उनको सबको अच्छे से अलमारी में सजा के रख दूँगी। बर्थडे आ रहा है छोटी वाली का, उसके लिए मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मम्मा मुझे कपड़ा चाहिए, तो मैंने कहा घर में जो है वो पहन लो। तो देखिए यहाँ पे अलमारी में 2-2 फ्रॉक चूज़ करके रखी कि कौन सा पहन। तो देखिए खा पी के हम लोग सोने जा रहे थे, उसी बीच इतना तेज़ पटाखा फूटने का आवाज़ आया। हम लोग दौड़ के खिड़की खोल के आ गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से बारात जा रही थी। अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है, रोड के पास में घर है, तो जैसे पूजा वगैरह होता है तो भसान जाता है, तब हम लोग आ जाते हैं खिड़की खोल के देखने के लिए। तो देखिए शादी हो रहा था, यहाँ पे बारात जा रहा था, और इतना तेज़ पटाखा फूट रहा था, वही हम लोग देखने के लिए आ गए थे। इतना खूबसूरत लग रहा है। मैंने कहा कि नहीं, इसे कैमरे में रिकॉर्ड करती हूँ। इतना सुंदर लग रहा था, कैमरे में उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना मैंने रियल लाइफ में देखने में सुंदर लग रहा था। तो इतना पटाखा फूट रहा था, बाप रे बाप। तो बस यहाँ पे गाना बज रहा है, बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहा था, यहाँ पे पटाखा फूट रहा था। मैं खड़ी होके खिड़की से देख रही हूँ। बस हमारा खाना पीना सब कंप्लीट, बस अब हम लोग चले सोने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया मेरे पूरे व्लॉग को देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।